जय श्री राम साथियों। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट देखेंगे। इसके लिए हम स्टैंड अलोन रिजल्ट देख रहे हैं। रिजल्ट ठीक है। इंटरेस्ट अर्न से शुरू करें तो 70,582 करोड़ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 67,698 करोड़ एंड पिछले साल रहा था 42,707 करोड़। तो यहाँ पे अच्छा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट की बात करेंगे। नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो अच्छा निकल के आया है बैंक का 16,372.54 करोड़ का। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 34% यहाँ पे इंक्रीज है। तो पिछले क्वार्टर में रहा था ये 15,976 करोड़ एंड पिछले साल रहा था सेम क्वार्टर में 12,259 करोड़ 0.49 करोड़। सो ये अच्छा है, यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया है। नेक्स्ट अगर बात करें हम इसमें तो नेक्स्ट हम बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम की। तो नेट इंटरेस्ट इनकम है ये भी 28,471 करोड़, जो कि बढ़ के आई है 24% से। जिसको नहीं पता है बैलेंस शीट के बारे में खास, तो उसको मैं साथ साथ बताता चलूँ ताकि आप सीख जाएं। तो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न्ड एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो वो नेट इंटरेस्ट इनकम होती है। तो आप पॉज करके आराम से बैलेंस शीट रीड कर सकते हो और अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें बात करेंगे ईपीएस की। तो ईपीएस तो 21.58 है, पिछले क्वार्टर में रहा था 21.13 एंड पिछले साल रहा था 21.99 यानी 22 आप कंसिडर कर सकते हो इसको। तो ये यहाँ पे अब मेन चीज़ों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे एनपीएज की। तो ग्रोस एनपीए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जीएनपीए तो 31,011 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 31,577 करोड़ का। तो जीएनपीए है वो रहा है 1.26%, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1.34% एंड पिछले साल रहा था 1.23%। तो एनपीएज हैं उनमें आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो सुधार है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इतना ज़्यादा खराब नहीं हुआ है। ग्रोस एनपीए की नेट एनपीए देखोगे तो आपको सही लगेगा, क्योंकि नेट एनपीए 0.31% है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 0.35% एंड पिछले साल था 0.33%। तो एनपीए आपको पता ही होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। तो इनका कम होना अच्छी चीज़ है। तो ये एक और अच्छी चीज़ है बैंक के लिए। एक गड़बड़ चीज़ भी आपको मैं बताऊँगा इसमें। तो इसमें प्रोविज़निंग है वो बढ़ के आई है। तो प्रोविज़निंग देखेंगे हम, प्रोविज़निंग बैंक ने बढ़ाई है, तो जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। ये रहा। सो प्रोविज़निंग है 44,216 करोड़ की, 16.64 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 2,903 करोड़ की एंड पिछले साल रही थी 2,806 करोड़ की। तो ये जो है ये एक अच्छा साइन नहीं है। इतना बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए ठीक है, लेकिन प्रोविज़निंग इसमें नेगेटिव है। तो ये एक नेगेटिव है। इसके अलावा एक चीज़ और आप देखेंगे साथ में, एक पॉजिटिव और आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं यहाँ पे। ये तो डिपॉजिट्स हैं, तो आप देखोगे डिपॉजिट्स कंपनी के बैंक के बड़े हैं। तो ये 22.13 ऑलमोस्ट 22.14 लाख करोड़ डिपॉजिट्स हैं। तो जो कि पिछले क्वार्टर में सॉरी पिछले ईयर में रहे थे 17 लाख एंड 30.33 लाख करोड़ के। तो ये यहाँ पे इन कंपनी के डिपॉजिट्स बढ़े हैं, तो ये एक अच्छा साइन है बैंक के लिए। ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। एक चीज़ और आप कर सकते हैं, वो है जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबाते जाइए। थैंक यू।